अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएक्स मेंटोर। तो आज है हमारी क्लास एमएस एक्सेल की। तो जिसमें मैं आपको उसके टूल्स वगैरह बताऊंगा, उसके जो रिबन होते हैं वो उसका यूज़ कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा। फार्मूलाज कहाँ पे यूज़ करने हैं और कहाँ पे नहीं यूज़ करने, और कैसे यूज़ करने हैं और कैसे नहीं करने। कुछ लोग जो है फार्मूला जब इंसर्ट करते हैं वो उनकी एक आध गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो आज की ये क्लास इसी के ऊपर है। तो आपको मैं एम एस एक्सेल जो है प्रोफेशनली मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस शो हो रहा है। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं वो 3 होती हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें शो करवा रहा है कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट्स है वो 3 है। तो अगर हमने जो एक और इंसर्ट करवानी हो तो हम यहाँ से एक और इंसर्ट करवा सकते हैं। पास जो है वो 4 शीट हो चुकी हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसे मैं कैंसिल कर दूँ, तो यहाँ से मैं डिलीट पे जाऊँगा। अगर इंसल्ट करवानी हो तो यहाँ से भी इंसल्ट करवा सकते हैं। रीनेम देना हो तो यहाँ से आप रीनेम भी दे सकते हैं। तो उसके बाद इसकी जो शॉर्ट कीज़ है वो है शिफ्ट F11। तो ये जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है कि हमारे पास होम टैब में जो इसके रिबन है वो सेम जो है एम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही हैं। तो आपने वर्ड की क्लासेस ली हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये टूल्स हैं, इसका यूज़ क्या है, किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ वैसा ही है। अगर आपने वर्ड कर लिया तो जस्ट आपको एक्सेल सिर्फ समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको प्लस करना और माइनस करना और उसके बाद मैं आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाटा एंटर करता हूँ। तो ये मैंने जो है डाटा लिखा है। जमा करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सिखाता हूँ कैसे जमा करते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये जमा हो चुका है। सेकंड एक और फॉर्म बताता हूँ कि आप जमा कर सकते हैं। तो इक्वल टू सम लगाऊंगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू करूँगा। तो मैंने जिसको जमा करना है मैं वो एरिया सेलेक्ट करूँगा और इंटर का बटन दबाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं जो तरीका है वो हमारे पास है ऑटो सम। पहले मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं उसने जो है रकम दे दी है। तो ऐसे ही आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। ये मैंने एरिया जो सिलेक्ट किया, अगर काउंट करने हैं तो यहाँ से आप नंबर काउंट कर सकते हैं। एवरेज का फार्मूला, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, ये सारे फार्मूले आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेट एंड टाइम का भी फार्मूला है। हमारे पास जो जितने भी फार्मूले हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एवरेज निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इनकी एवरेज जो है वो निकालूंगा। मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, इसकी मैंने एवरेज निकालनी है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा पे जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी एवरेज है वो मुझे दिखा रहा है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो एवरेज है ये सब पे अप्लाई हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो निशान आपके पास ये ब्लैक वाला प्लस का आएगा, तब आपने इसको नीचे की तरफ करना है स्क्रॉल। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक फार्मूला मैंने किया था वो मेरा सभी पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे सिंपली मैंने सम का जो फार्मूला ऐड कर दिया। देख सकते हैं कि जैसे मैं जमा कर रहा हूँ वो नीचे भी ऐड होते जा रहे हैं। सुपरवाइज काउंटिंग करनी है और 3। और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो 1 2 है ये सीक्वेंस जो है वो अप्लाई हो तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। इन तीनों को आपने सिलेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है 1 से लेकर 70 तक जो है मैंने जो काउंटिंग है वो ऐड करवा। जितने भी फार्मूले एक्सेल में यूज़ होते हैं सारे मैं आपको आगे ट्यूटोरियल दूंगा। तो आप
वो ट्यूटोरियल जब देखेंगे तो आपको फार्मूलाज ऐड करने का भी पता चल जाएगा कि फार्मूलाज ऐड कैसे होते हैं। ये रिबन्स आ जाते हैं, ये फॉर्मेट का रिबन आ जाता है। अगर आपने फॉर्मेट करना हो तो आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। डिलीट का आपको पता ही है कि डिलीट किस लिए यूज़ होता है, कैसे। और अगर आपने जो इंसर्ट है, वो सेल जो आपने इंसर्ट करवाना है किसी दूसरे सेल में, तो आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। और सिंपली मैंने मर्ज पे क्लिक कर दिया तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो मर्ज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट फिल्टर आ जाते हैं, क्लियर्स आ जाती है और फिल आ जाते हैं और फाइंड एंड सेलेक्ट। उसके बाद जो है हमारे पास सेकेंडली इंसर्ट का टैब है, जिसमें हमें जो है उसके रिबन जो है वो शो हो रहे हैं। हाइपरलिंक, हेडर, फूटर, टेक्स्ट को एडिट करना, लाइंस, सिंबल्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं चार्ट। तो ये इंसल्ट में बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा चार्ट पर ही है। तो ये मैं अलग से क्लासेस जो ट्यूटोरियल दूंगा मैं सिर्फ चार्ट्स के ऊपर, के जो चार्ट्स हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं और ये यूज़ कैसे होते हैं और इस पे अप्लाई कैसे करते हैं कोई डाटा, तो मैं आपको वो ट्यूटोरियल में आपको सारा बताऊंगा। तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई मैच लगाया हुआ है किसी टीम के साथ, तो वो मैच हम जीत जाते हैं, तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो हम इन चार्ट्स के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी डाटा एंटर किया हो मैच का, कि इस खिलाड़ी के इतना स्कोर है, उस खिलाड़ी का इतना स्कोर है, तो हम उस स्कोर को सिलेक्ट करेंगे और जितना स्कोर होगा वो सिलेक्ट करेंगे जिन जिन खिलाड़ियों का, और उनके नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से कोई भी जो है वो चार्ट्स इंसर्ट करवा सकते हैं। आप यहाँ से लाइन चार्ट्स भी है, ये इनके इनकी डिफरेंट जो है, ये इनके रिबन्स में ये टूल्स है, ये डिफरेंस है। अगर हमने पाई चार्ट्स में हमने जो इंसर्ट करवाना है प्रोग्रेस, तो आप यहाँ से बार में अगर करवानी हो तो बार चार्ट में आप ले सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें जो है ग्राफिकली शो करवाता है हमारे डाटा को। ये जो हमारे चार्ट्स हैं ये ग्राफिकली शो करवाते हैं हमारे डाटा को। ये हमने जो है अपना जो डाटा लिखा हुआ है उसको हमने व्यू करना है कि हम किस तरह उसे देखते हैं। अगर हमने कोई अपना डाटा कंप्लीट कर लिया है तो अगर हमने उसको देखना हो तो हम व्यू पे जाकर एक एक जो उसकी चीज़ है, अलाइनमेंट है, वो यहाँ से चेक करते हैं, जूम इन करके जूम आउट करके। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से देखने से कि अगर आपके कोई टेक्स्ट में कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो आप यहाँ से व्यू में व्यू में आके आप लोग देख सकते हैं। मोस्टली इसमें जितने भी टूल्स हैं, जितने भी रिबन्स हैं हमारे पास, वो सारे ही सारे हमने वर्ड में कर लिए हैं। तो मैं इसीलिए आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं ली तो आप वहाँ से पहले वो वर्ड की क्लासेस लें, तो आपको उसके बाद जो एक्सेल के टूल्स वो भी सेम हैं। उसके बाद हमारे पास जो पावर पॉइंट आ जाता है उसके भी जो टूल्स हैं वो सेम ही है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले वो क्लासेस लें, फिर आप अगले एक्सेल पे आएँ, पावर पॉइंट पे आएँ। तो ये हमारे पास सेम जो टूल्स यहीं आ रहे हैं। तो मैं आगे जो एक्सेल का जो ट्यूटोरियल है वो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं फार्मूलाज जो है एंटर करवाने सिखाऊंगा कि फार्मूला पुट कैसे करते हैं। जितने भी फार्मूलाज है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। मोस्टली लोग होते हैं वो फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, उनके फार्मूलाज नहीं अप्लाई होते क्योंकि वो इसमें गलती कर जाते हैं। आज की जो हमारी एक्सेल की क्लास है ये ख़त्म होती है क्योंकि हमने एक्सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और हमें बस प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिकल मैं आपको ट्यूटोरियल में करवाऊँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें आप। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में एक्सेल के। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।